हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये सोमवार का ही है। शाम का वक्त है और बस अभी जो है मैंने सबसे पहले बालकनी की जो लाइट्स है ना वो ऑन की है। और उसके बाद मैं आई हूँ सीधा मंदिर में, क्योंकि मुझे जो है पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद फिर जो है मैं अपना जो भी डिनर का काम होता है वो सारी चीज़ें देखूँगी। और डिनर में बहुत ज़्यादा कुछ तो मुझे बनाना नहीं था, क्योंकि दाल रखी हुई थी और रात को खाना सिर्फ बच्चों के लिए ही बनता है। हम लोग तो नहीं खाते, रात को स्किप ही करते हैं। तो सिर्फ बच्चों के लिए फिर मुझे बस रोटियां बनानी होती है। तो उससे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। और अहोई अष्टमी का जो कैलेंडर था ना वो अभी तक भी मैंने नहीं निकाला है। तो मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं सोचती हूँ आज निकालूंगी कल निकालूंगी, और वो आज कल करते करते ना इतना टाइम हो गया, देखो वहाँ का वहाँ ही है। अब नेक्स्ट डे जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए शाम की जो पूजा है मेरी वो हो चुकी है। उसके बाद मैं सीधे पहुँच गई हूँ किचन में। और सबसे पहले मैं आटा गूँधूँगी। और यहाँ पर ना बच्चों के टिफ़िन जो है मैंने धो के रखे थे, तो बस उनको पोंछ के ना उनकी जगह पे रख दूँगी मैं। बच्चों के टिफ़िन धोने के बाद ना उनको मैं एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं। और फिर वो सूख जाते हैं, तो हल्का सा उनको सूखे कपड़े से पोंछ कर ना फिर उनकी जगह पे मैं अरेंज कर देती हूँ। तो बच्चों के टिफ़िन रखने के बाद बाकी की चीज़ें भी मैं चेक कर रही थी कि फ्रिज में मेरे क्या क्या रखा हुआ है। सबसे पहले मैं आटा गूँध लेती हूँ, क्योंकि आटा नहीं था, क्योंकि आटा मैं थोड़ा थोड़ा ही गूँधती हूँ। सुबह का टाइम होता है मेरा, सिर्फ उतना ही आटा गूँधता है जितना बच्चों के लिए होता है, क्योंकि हस्बैंड के लिए तो रागी का आटा अलग से गूँधना पड़ता है। और फिर रात को भी बस थोड़ा सा ही आटा मैं गूँधती हूँ। पहले मुझे अंदाज़ा नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा कर देती थी, लेकिन ना अभी धीरे धीरे अंदाज़ा आने लगा है। और पिछले वीडियोस में कमेंट आए थे जब मैं हस्बैंड का टिफ़िन दिखा रही थी ना कि दीदी आपके हस्बैंड सिर्फ एक ही रोटी खाते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए वो वेट लॉस जर्नी पर हैं अपनी, और मैं सच बताऊं उन्होंने 4 किलो वेट कम भी कर लिया है, 4 से ज़्यादा ही कर लिया है इनफैक्ट। तो एक ही रोटी जो है ना उनकी, मतलब जो दोपहर का लंच होता है ना उसमें वो सिर्फ एक रोटी और सब्ज़ी खाते हैं। 2 सब्ज़ी मैं रखती हूँ, एक दाल और एक सब्ज़ी, साथ में थोड़ा सा सैलेड जाता है, दही रायता ये सारी चीज़ें जाती हैं, जैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और सुबह नाश्ते में वो ओट्स खा के जाते हैं या फिर कभी पोहा। मतलब डेली जो है डिफरेंट ही बनता है उनके लिए। तो एक दिन मैं शेयर कर दूँगी, मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो है कर लूँगी मैं। अच्छा, शेयर ना करने का रीज़न ये है ना कि फिर खाने खाने का व्लॉग ही इतना लंबा हो जाएगा ना, क्योंकि ना सुबह जब मैं उठती हूँ ना उस टाइम से लेके मेरे किचन में कम से कम 4 से 5 चीज़ें बनती है। हस्बैंड का टिफ़िन अलग बनता है, उनका नाश्ता अलग बनता है, बच्चों का नाश्ता अलग बनता है। तो सारी चीज़ों को काउंट करोगे ना आप तो आराम से 3 से 4 चीज़ें हो जाएंगी। अब 3 से 4 चीज़ें शूट करते करते तो पूरा वीडियो जो है ना खाने में ही निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए आटा मैंने गूँध दिया था और थोड़ा देर उसको सेट होने के लिए रखा, तब तक जो है मैंने यहाँ पर बर्तन वॉश कर लिए हैं। ये थोड़े थोड़े से बर्तन, जैसे पहले बच्चों का टिफ़िन, फिर इवनिंग टाइम पे हस्बैंड आते हैं उनका टिफ़िन वगैरह हो जाता है, तो सिंक में बर्तन हो ही जाते हैं। अब मैं दोपहर में मूली खरीद के लेकर आई थी और पत्तों सहित, पत्ते बहुत अच्छे थे इस वाली मूली के। तो पत्ते तोड़ के ना मैं इनको अच्छे से अभी धो के रख लूँगी, सुबह तक ये सूख जाएंगे। तो सुबह जो है ना एक हरी सब्ज़ी बन जाएगी, दाल तो बनेगी ही, साथ में हरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। और मूली के पत्तों की सब्ज़ी मतलब हमको बहुत अच्छी लगती है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। बच्चे तो नहीं खाते हैं, बच्चों को तो ये कि ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। बच्चे मेरे पालक को भी, मतलब अब जैसे पालक पनीर हो गया तब खा लेते हैं, या अब जैसे सर्दी होगी तो पालक के पराठे, बथुए के पराठे या फिर मेथी के पराठे, तो इस तरीके से मैं बच्चों को हरी सब्ज़ी खिलाती हूँ। तो वो पत्ते जो है ना मैंने धो के रख लिए हैं, और अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो मुझे सिर्फ 4 ही रोटी बनानी थी बच्चों के लिए, और थोड़ा सा आटा बच गया था यहाँ पर। तो ये है कि चलो ये मेरे काम आएगा। तो जैसे सुबह जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए मैं फ़्रेश ही गूँधती हूँ। और जो बासी आटा बचता है ना, या तो इसकी रोटी बना के मैं गाय के लिए भिजवा दूँगी या फिर मैं अपने लिए बना लेती हूँ, जैसे भी मेरा मन करता है। तो बस यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। और मैं बाहर की तरफ देख रही थी, मुझे कुछ लाइट सी दिख रही थी ना किचन के बाहर बैल्कनी में, तो मैं देख रही थी कहाँ से आ रही है ये लाइट। और बच्चों को आवाज़ लगा दी थी फटाफट से जो है तुम लोग डिनर कर लो, क्योंकि मेरा टारगेट जो है ना वो रहता है 9 बजे तक का। किसी भी हाल में 9 बजे तक जो है बच्चे खाना खा ले। फिर होता है ना, खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे मिल्क नहीं पीते हैं, तो फिर 15-20 मिनट का गैप करके 9:30 तक मिल्क वगैरह पी के और वो चले जाते हैं सोने के लिए।
9:30 तो मेरा रूटीन है कि मुझे बच्चों को सुलाना ही सुलाना है, ताकि वो सुबह इजीली उठे और उनकी नींद भी पूरी हो जाए। और इससे क्या होता है ना, एक अच्छा सा रूटीन सेट रहता है। अभी तो खैर हम लोगों का भी रूटीन बहुत अच्छा सेट हो गया है, जब से वंशिका के पापा मतलब सुबह उठने लगे ना 6 बजे, तब से रूटीन बहुत अच्छा हो गया है। तो साथ साथ हम लोग उठ जाते हैं दोनों, और फिर बच्चे भी जो है उठ ही जाते हैं। 6:30 तो मैं उनको उठा ही देती हूँ बच्चों को। इधर हल्का फुल्का सा जो है किचन मैंने क्लीन कर दिया है, और अब बारी आती है दही जमाने की। तो दूध मैंने जो है ना गर्म कर लिया है और जामुन डाल दिया हल्का सा। अभी जो मौसम है ना वो थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, तो एक दिन मैंने बाहर दही रखी थी तो वो थोड़ी ख़राब सी मुझे लगी। तो तब से मैं एक चीज़ करती हूँ कि जो मेरा एयर फ्रायर है ना उसमें मैं इसको रख दूँगी। मैं क्या करती हूँ, 2-3 मिनट के लिए एयर फ्रायर को प्री हीट कर देती हूँ पहले, उसके बाद जो है ना इस तरीके से बर्तन रख दो, बंद कर दो इसको, और भी इतनी बढ़िया दही जमती है ना सुबह तक। जैसे मार्केट वाली दही होती है ना, बिल्कुल वैसी दही जमती है ये। और ये चीज़ आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो। फिर सुबह तेरे को आलस आता है ना, अभी लगा ले तुरंत से। बस टीवी के आगे बैठा के रखो। हाँ हाँ, दूध में बना रही हूँ। वंशु, खाना खाने के बाद टाइम टेबल लगा ले, ठीक है? अभी लगा लेना। दूध बना दूँ तेरे लिए भी? अच्छा लगा हुआ है, गुड। इसका नहीं लगा हुआ, ये पीछे रह गया आज, है ना? वो हर दिन पीछे रह गया। हाँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर किचन जो है क्लीन हो चुकी है, बर्तन मैंने सब धो दिए। और ये बन रही है वंशिका के पापा के लिए चाय। तो ये दालचीनी वाली चाय है, एक अर्जुन का छाल और दालचीनी दोनों को मिक्स करके ना ये चाय बनती है। और यहाँ पर जो है दूध हो चुका है गरम, तो थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया था इसलिए मैंने इसको भी ऐसे ही रखा हुआ है। और टाइम मैं आपको बता देती हूँ, और टाइम 9:05। तो 9 बजे तक सारा काम जो है ना वो निपट जाता है। और कोई मुझसे ना पूछ रहा था कि आपकी मछलियों का क्या हुआ, आप मछलियाँ नहीं दिखाते हो, तो चलो मैं दिखा देती हूँ। एक बार लाइट ऑन कर दूँ। ये देखिए, ये है हमारी मछलियाँ। और टैंक में मुझे पानी कम लग रहा है वंशु। कम है ना? पापा से पूछ, इसमें डालना है पानी? टैंक में पानी कम है ना? पानी इसका 2 हफ्ते से चेंज ही नहीं हुआ है। पानी थोड़ा डाल दो, 1-2 डब्बे, कल चेंज करेंगे। वंशु डाल दे बेटा इसमें। पापा ने अपना काम दे दिया। वंशिका की प्लेट रह गई धोने के लिए। हाँ तो मैं ही धोऊंगी बेटा, तू थोड़ी ना धोएगी। चलो गुड नाइट। कर दो लाइट बंद। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी सुबह का वक्त है, यहाँ पर दोनों बच्चों के लिए जो है नाश्ता तैयार हो गया है। आज मैंने इनके टिफ़िन के लिए बनाई है फ्राइड इडली। तो मैं इसको फटाफट से पैक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो है ना टाइम होने वाला है। रखो फटाफट से। ये लो वंशु, पिछली बार मैंने इनको क्या दिया था वंशु, पास्ता, और चम्मच भूल गई थी देना। बेचारों ने हाथ से खाया था। हाँ, पर पास्ता अच्छा नहीं लग रहा था ना हाथ से। नहीं सही लग रहा था दोस्त भी हूँ, वो भी ऐसे ही। चल, ये क्यों नहीं खाई पूरी? दवाई का चक्कर। वेदू तू खा ले बेटा, खा ले फटाफट से। और ये देखो टाइम 7:25 हो चुके हैं। अभी तो स्टेयर से चले जाओ, ठीक है? बाय बाय बेटा, बाय बाय। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अब जाके जो है थोड़ा सा मिला है अपने लिए टाइम। अपने लिए टाइम क्या मिला, वैसे अभी तो मुझे वंशिका के पापा के टिफ़िन की भी तैयारी करनी है। तो इडली तो जो है मैंने बैटर उसका तैयार किया हुआ ही है, लेकिन मैं जो है ना थोड़ा सांभर भी बनाने वाली हूँ और चटनी भी बनाऊँगी, क्योंकि बच्चों को तो फ्राइड इडली अच्छी लगती है, बट वंशिका के पापा को इतनी ज़्यादा पसंद है नहीं। वो मतलब इडली सांभर और चटनी खाते हैं, तो वो बनाऊंगी। और इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पर देखिए हरी सब्जी भी कट करके रखी है। ये मूली के पत्ते जो है ये मैंने कट कर लिए थे सुबह ही, तो ये वाली सब्जी भी बनेगी। तो ये है दूध, ये देखिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने जो है मिल्क चेंज कर दिया है, तो अभी मैं ये वाला दूध ले रही हूँ। ये गाय का मिल्क है, प्योर
देसी काऊ मिल्क A2 मिल्क है ये। काफ़ी अच्छा मुझे अभी ये मिल्क लग रहा है। हालांकि मलाई इसमें कम ही जमती है क्योंकि आपको पता ही है कि गाय के दूध में मलाई थोड़ा सा कम जमती है, लेकिन ये है कि चलो बच्चों को गाय का दूध पीने के लिए मिल रहा है। और पता है आपको, मैं एक चीज़ आप लोगों से शायद मैंने शेयर नहीं की है। इंस्टा पे जो लोग मुझसे जुड़े हैं शायद उन्हें थोड़ा बहुत अंदाजा हो इस चीज़ का कि दिवाली से पहले, मतलब 3 दिन पहले हमने इस वाले मिल्क का सब्सक्रिप्शन लिया था। मेस्की करके जो है ये ब्रांड है। और ये कोई मैं प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि मैं आपको प्रमोशन के थ्रू बता रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो पता है क्या हुआ, बिल्कुल मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होगा। ये सब्सक्रिप्शन लिया, 3 दिन बाद कॉल आता है मेस्की की तरफ से कि आपने ना एक गोल्ड कॉइन जीता है। धनतेरस वाला दिन था। मुझे वाकई बिलीव नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मतलब कभी कभी होता है ना फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो मैंने उनसे बहुत डिटेल में पूछा। मैंने कहा कि नहीं आप ऐसा तो नहीं है कि कोई टर्म्स कंडीशन लगाओ घर आने पर, क्योंकि कई बार होता है ना कि जीते हैं थोड़ा सा टर्म कंडीशन लगाते कि आपको पैसे देने पड़ेंगे ये वो। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप वाकई गोल्ड कॉइन जीते हैं और हम आपको घर पे देने आ रहे हैं। मेस्की की तरफ से ही था और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई है ना। मतलब लाइफ में पहली बार ऐसा कोई मेरा नाम निकला था। लकी ड्रॉ निकाले थे उन्होंने नोएडा की तरफ से, तो 2 ही नाम निकले थे। एक मेरा था और एक न जाने किसी और का था। अच्छा कुछ लोगों को लगेगा कि उनको शायद पता रहा होगा कि आप इन्फ्लुएंसर है इसलिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सब्सक्रिप्शन इन्होंने दिया था वो अलग थे। मतलब होते ना जैसे टीम के मेंबर्स होते, वो थे, वो आए थे घर पे। और उनको भी जब पता लगा ना वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि फिर धनतेरस की इवनिंग वाले दिन वो मुझे गोल्ड का कॉइन देके गए थे, जिसकी पिक्चर मैंने शेयर भी की थी इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं क्या ही बताऊं, वो खुशी ही अलग होती है ना। कि मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि वो लोग लकी ड्रॉ भी निकालते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, क्योंकि हमने तो सिंपल ये करके दूध लिया था कि चलो गाय का दूध है तो बच्चों को थोड़ा सा ये है कि गाय का दूध मिल जाएगा पीने के लिए। लेकिन वही है, किस्मत की बात है, किस्मत अच्छी थी तो मेरा जो है लकी ड्रॉ में नाम आ गया। तो बस ऐसा ही है। लेकिन हाँ ये है कि मिल्क अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। इसकी दही भी मैं जमा चुकी हूँ तो दही भी बहुत अच्छी जमती है और दूध भी पीने में अच्छा टेस्ट देता है, जैसे गाय का दूध होता ही है ना वैसा। तो चलिए बातें हो गई है बहुत सारी। अब मैं करती हूँ थोड़ा सा काम, थोड़ा सा किचन समेट लेती हूँ। अंशिका के पापा आएंगे, वो बनाएंगे मेरे लिए चाय, क्योंकि चाय का तो मैंने डिपार्टमेंट उनको दे दिया है पूरी तरीके से। मैंने कहा वॉक करके आओगे चाय बनाओगे मेरे लिए। तो मैं थोड़ा सा किचन साफ कर देती हूँ ताकि उन्हें साफ सा किचन मिले। क्या बोल रहे हो तुम? चाय बनाएगा। आजकल मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब आते ही सीधे किचन में जाते मेरे पतिदेव चाय बनाने के लिए। उन्हें पता है कि ये चाय बनाएगी ही नहीं, मुझे ही देनी पड़ेगी इसको चाय बना के। खुशी खुशी दे दिया करो चाय। तो जुकाम ठीक करने के लिए चाय बनाई? मेरा जुकाम ठीक करने के लिए बनाई है। और चाय देखना कितनी सारी बनाई है। पी लेगी तू उसको।